आज हम देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। इसके पहले 2 टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। हम इसमें केवल जीके जीएस की क्वेश्चन को देखेंगे, मैथ की क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर इकोनॉमी प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो समग्र मांग को C + I + G के रूप में व्यक्त किया जाता है। C का मतलब होता है कंज्यूमर डिमांड, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन तीनों की मांग को समग्र मांग कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय राज्यसभा और लोकसभा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? तो ये पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, द्वारा भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए बंदरगाह और उसके राज्य। तो न्यू मंगलोर ये कर्नाटक का एक बंदरगाह है, एनोर तमिलनाडु का बंदरगाह है, दहेज गुजरात में प्रसिद्ध बंदरगाह है और पारादीप उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प बी बनता है। 2, 3, 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चुनना है। तो इसमें कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत है। सिंधु सभ्यता में पर्याप्त मात्रा में ताबीज़ मिला है, जिससे पता चलता है कि वो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह कथन सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ उनके आवश्यक सामग्री को दफनाया गया है। तो देखेंगे तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है, तो सही उत्तर अपने पास विकल्प ए होगा, जिसमें केवल 2 कथन सही है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसमें आपको भरना है ओम के नियम नियत ताप पर भी समानुपाती होता है आई के। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। अब सूची को मिलान करना है विटामिन और उससे संबंधित डिजीज। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी की बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी की बीमारी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। हाल ही में AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गूगल के द्वारा हाल ही में AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च की गई है। हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो निवेश की राशि MSME में 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है। तो सही उत्तर विकल्प ए होगा। मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों का सही सुमेलित करना है। यहाँ मंत्री और उसके कार्यों का सही सुमेलित करना है। तो जो वकील होता था वो सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होता था। तो सही उत्तर इसका ए का 2 होगा। वजीर राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख होता था, वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सेनापति के रूप में होता था। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रधान सेनापति सम्राट ही हुआ करता था। सद्र उस सुदूर या धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता था। तो सही उत्तर हमारे पास विकल्प ए बनता है। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रसिद्ध कलाकार और संबंधित नृत्य। तो इसमें देखना है कि सही सुमेलित है माधुरी अम्मा ए मोहिनी अट्टम से हैं, बाकी सभी का गलत मिलान किया गया है।
विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। आपको सही कथन का चयन करना है, इस पर ध्यान देंगे। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों की स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्यों में गिरावट दर्ज की जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें सभी कथन सही हैं, तो सही विकल्प डी होगा। मुद्रा एवं स्फीति संबंधित यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जिसमें सारे डिटेल से बताया गया है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय एक कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार हम सही आंसर देखेंगे तो 15 का सी होगा। 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें उस बिंदु का नाम क्या है जहां पर भारत, चीन और म्यांमार आपस में मिलते हैं? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर तीनों देशों का ट्राई जंक्शन बनता है। तो सही उत्तर विकल्प बी होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। बाकी 4 कथनों में से 3 कथन सत्य हैं, 1 कथन गलत है, उसी का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था। यह स्टेटमेंट सही है। कार्ल मार्क्स हीगेल और एंजल के विचारों से प्रभावित है। ये भी स्टेटमेंट सही है। कार्ल मार्क्स ने 1886 में दास कैपिटल की रचना की। यहाँ ईस्वी गलत दिया हुआ है और दास कैपिटल की रचना में उन्होंने दूसरे का सहयोग लिया था। तो विकल्प सी गलत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स दिया गया था। तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है आंदोलन और दूसरी तरफ है आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। तो आइए देखते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई बहराइच जिले में किया गया था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व चारण ब्रह्मदेव द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा किया गया था। और तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम द्वारा किया गया था। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है? समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। हाल ही में IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो निताशी गोयल को IIAF अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में SBI के सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो नवनियुक्त अध्यक्ष अजय सेठ को हाल ही में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें प्रवासी है जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर सी विकल्प होगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर स्थित है? तो इनमें से लोकसभा और भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ही वरीयता क्रम पर रखा गया है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील
श्रीनगर के पास स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है या श्रीनगर में। एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो एली बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर को एलिंग कहा जाता है। तो सही विकल्प आपका सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ चंपारण है, उसकी विशेषता है, एक तरफ आंदोलन और उसकी विशेषता। चंपारण सत्याग्रह, इसमें कह रहा है प्रथम भूख हड़ताल, यह गलत है। चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, प्रथम असहयोग आंदोलन माना जाता है, भूख हड़ताल नहीं। खेड़ा भी प्रथम असहयोग नहीं था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में या सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था, तो ये भी गलत है। केवल इसमें एक ही सुमेलित है, मैंने एक बार गलत बता दिया था। खेड़ा प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। निम्न में से किन रचनाओं या पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? आपको मौर्य काल के स्रोत बताने हैं। तो इसका देखेंगे मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी और अर्थशास्त्र। इन सभी में मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा नई दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसमें से महाप्रयाण घाट और नारायण घाट का संबंध नई दिल्ली से नहीं है, बाकी विजय घाट और किसान घाट नई दिल्ली में स्थित है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व को मापते हैं, जिससे तुलना की जा सके। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को विक्षेपण कहते हैं। तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया? तो यह रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRCTC और IRFC, ये दोनों रेल से जुड़े हुए हैं, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर 16 है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित हैं। राजगीर और मुंगेर की चट्टानें बिहार में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है। तो सही उत्तर आपका विकल्प बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें AI की तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो AI की तैयारी सूचकांक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो इस संथानम कमेटी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो सही उत्तर आपके पास विकल्प डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क इनमें दिए गए में हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प भी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? 39 का देखते हैं। तो भगत सिंह, यशपाल और छबीला दास नौजवान सभा के सदस्य और संस्थापक सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध नौजवान सभा से नहीं था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। सिंधु सभ्यता मंगोलाइड प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, भी सही है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक है। यह फिलहाल क्वेश्चन सही, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार उससे भी तमिलनाडु तक ढूंढा जा चुका है। तो हमारे पास विकल्प ए सही होगा, जिसका सही उत्तर कथन 1 और कथन 2 है, जो दोनों गलत है।
बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? तो बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 फरवरी 2023 से शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गुंटर ब्लोसचेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो क्या है? तो अधातु की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर Br ब्रोमियम होगा, यानी विकल्प डी सही उत्तर होगा। इंसुलिन स्रवित होती है, तो ये इंसुलिन का स्रवण पैंक्रियाज से होता है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। साइनोनिम्स खोजना है, आप इसको हल कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद करारानी था। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? दिए गए विकल्प में तिब्बत सार्क का सदस्य नहीं है, यह चीन का एक प्रांत के रूप में अब मान्यता दे दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 का संसद की कार्रवाई की वैधता की जांच से संबंधित है। संसद की कार्रवाई की वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, इसमें ऐसा वर्णित है, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो अपनी धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व की तरफ होता है। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश को सत्ता मिली? तो ऑरलियंस राजवंश को, बुर्बो राजवंश का सत्ता समाप्त होने के बाद ऑरलियंस राजवंश सत्ता पर आया, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। मिलान करना है लेखक और पुस्तक। तो देखते हैं, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए सही है, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। बावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सामंगी मिश्रण का उदाहरण है? तो दिए गए विकल्प में नमक का घोल सामंगी मिश्रण का उदाहरण है। सभी तरफ इसकी सघनता और प्रभाव एक टाइप से होता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप हल कर लेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी से किसी भी तत्व के रासायनिक गुण का पता चलता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शुरू की है? तो ये रूपी 112 द्वारा यह सर्विस शुरू की गई है, तो बी विकल्प आपके पास सही उत्तर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लॉन्च करने का समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा एयरटेल और जियो, यानी सी विकल्प सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से संबंधित है, आप इसे हल कर सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीशम, सागवान, महुआ किस प्रकार के वन में के उदाहरण है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है, जहाँ पर वृक्ष साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम
में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। एक फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की तरह इसे देखा जाता है। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो यह पहली बार भारतीय विधान परिषद या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा उन्हें बहस करने की शक्ति दी गई। तो सही उत्तर आपके पास विकल्प सी होगा। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ ध्यान देना है किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सभी पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, आपको चुनना है। तो इसमें से राम ने रोटी खाई ये शुद्ध वाक्य है। शेरशाह द्वारा जारी किए गए सिक्के में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित युग्म सुनना है। तो सोने का सिक्का निस के प्राचीन काल का सिक्का था। चांदी का सिक्का अशरफ नहीं कहलाता था। तांबा का रुपया नहीं कहलाता था। तो इनमें से कोई सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे भारत का 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो दिए गए विकल्प में गैस, जल, विद्युत आपूर्ति ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह सेवा सर्विस के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दिए गए विकल्प में नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा इसे स्थापित किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। राष्ट्रपति अपना त्याग लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यह गलत है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, यह सरकार पर निर्भर करता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो इसका सही विकल्प है बी। यह दिए गए विकल्प में सर्वाधिक नगरीकृत यूरोप आता है। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में नरमपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिससे निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव शामिल नहीं था, यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में शामिल किया गया था। बाकी स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पारित किए गए थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब 74 नंबर क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। तो नामफुक जगह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं पर कोयला का खदान स्थित है। वंश गति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये सट्टन और वाबेरी द्वारा पहली बार वंश गति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया गया था। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू की 58 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह अमरावती आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर उनकी प्रतिमा का स्थापन किया जाएगा। चेनाब तथा झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चाज के दोआब के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों का पहला नाम अलग करके इस दोआब का नाम रखा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता क्या है? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग अगर किसी भी विपक्षी पार्टी को मिलता है सीटों की संख्या, तो उसे विपक्ष में नेता के रूप में दर्जा दिया जाता है। वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया था। तो विकल्प ए सही उत्तर है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालयों में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से अमोनिया गैस निकलती है, जिससे दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने से लैक्टिक एसिड की वजह से दूध फटता है। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? तो चागोस में 58 द्वीप शामिल हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत को 118वां स्थान दिया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से संबंधित है। अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाला गाड़ी निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल से पाया गया? तो ये चन्हूदड़ों से पाया गया है, हड़प्पा का स्थल है। हाल ही में निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसमें से मछली कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बाकी पालक, मक्खन, चीज़ ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। मिलान करना है। हड़प्पा स्थल और किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर भादर नदी के रोपड़ सतलज नदी किनारे है। तो सही उत्तर आपका विकल्प ए होगा। अब यहाँ सुमेलित करना है प्रवर्तन निकाय और उनकी स्थापना वर्ष। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। पहले का 3, दूसरे बी का 4, सी का 1, डी का 1। आप इसको मिला सकते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो यह बहुत चर्चा में रहा था। जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान में हाईजैक किया गया था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस भाषा को देश के आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की गई है। 93 नंबर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से संबंधित है, आप इसे हल कर सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन फंगस से उत्पन्न किया जाता है। लसिका किस में उपस्थित होती है? लसिका श्वसन संवहन ऊतक में पाया जाता है। आलू का कंद एक रूपांतरित है। पिछले टेस्ट में भी यह था। आलू तना का रूपांतरित भाग होता है। 97 देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है? तो यह नीति आयोग द्वारा नीति FTH की स्थापना की गई ताकि भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लीडिंग कंट्री के श्रेणी में आ सके। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के माध्यम से करता है।
लास्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? एलिजन नामक शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।